Hello, Bacho. Let's read the question first. The question says choose the statement which is incorrect about pinocytic reproduction. और हमें ऑप्शंस में दिया गया है कि इन पाइनोसिटिक रिप्रोडक्शन द होल वायरस इंक्लूडिंग द एनवेलप passes into the host cell. Second है retroviruses are the best examples to describe the pinocytic reproduction. Third है reverse transcriptase uses the transfer RNA as a template to form a RNA DNA hybrid. The fourth is the host RNA polymerase directs the synthesis of messenger RNA and a new transfer RNA gene. तो हम यहाँ पे अपना पहले जो है वो की कॉन्सेप्ट देखें तो की कॉन्सेप्ट में हमने वायरल रिप्रोडक्शन वायरस का जो रिप्रोडक्शन है उसके बारे में हमने देखना है. तो ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये अपना नंबर कैसे इंक्रीज करते हैं. सबसे पहले तो जो वायरसेस हैं ये नॉन लिविंग हैं जब ये होस्ट सेल से बाहर हैं. तो जैसे ही ये किसी ऑर्गेनिज्म में एंटर कर जाएं और उसके सेल्स में एंटर करके ये उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स को यूज करेंगे अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए और अल्टीमेटली इसकी वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज होगी. तो ये यहाँ पे जो है ये जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये एंटर किए हैं वायरसेस, उन ऑर्गेनिजम्स को हम होस्ट ऑर्गेनिज्म या उस सेल को हम लोग होस्ट सेल कहेंगे. अब ये जो रिप्रोडक्शन यहाँ पे होती है ये बेसिकली रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है. एक को हम बोलते हैं फेजिक रिप्रोडक्शन और दूसरी जो है वो है पाइनोसिटिक रिप्रोडक्शन. तो अभी जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो पाइनोसिटिक रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है. तो जब हम बात करते हैं पाइनोसिटिक रिप्रोडक्शन की तो ये जो है फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस में या HIV में जो है वो पाइनोसिटिक रिप्रोडक्शन जो है वो होती है. यहाँ पे जो इसमें बेसिकली जो वायरस है वो केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा, पर्टिकुलर केमिकल्स प्रोड्यूस करेगा और ये जो केमिकल्स हैं ये हेल्प करेंगे वायरस को एक तो अटैचमेंट टू द होस्ट सेल के साथ अटैच होने के लिए एंड उसमें पेनिट्रेट करने के लिए. तो यहाँ पे जो पेनिट्रेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे होल वायरस जो है वो पेनिट्रेट कर जाएगा मगर एन एनवेलप जो है वो पेनिट्रेट नहीं करेगा अगर वो वायरस में प्रेजेंट है, क्योंकि सभी वायरसेस में एनवेलप प्रेजेंट नहीं है. तो ये जो पेनिट्रेशन होगी वो विदाउट एनवेलप होगी. तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें लिखा है कि पाइनोसिटिक रिप्रोडक्शन में पूरा वायरस ही एनवेलप इंक्लूडिंग होस्ट सेल में पेनिट्रेट करता है. तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. फिर भी हम दूसरे ऑप्शंस को भी कंसिडर करें तो जो हम बात करते हैं यहाँ पे जब ये पेनिट्रेट हो जाएगा होस्ट सेल में एंटर करेगा तो वहां पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा जो वायरस है. एक को हम बोलेंगे कैप्सोमियर्स और दूसरा होगा यहाँ पे जीनोम. कौन सा जीनोम होगा? वायरल जीनोम होगा. तो ये RNA या DNA हो सकता है. तो यहाँ पे जी ये जो वायरल जीनोम है अब यहाँ पे इसने रेप्लिकेट करना है. तो ये जो रेप्लिकेट करेगा एक उसमें वे है हम RNA वायरस. तो यहाँ पे जो RNA वायरस की अगर हम यहाँ पे इसके रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो जब वायरल जीनोम एंटर करता है होस्ट सेल में तो वहां पे जो होस्ट सेल में जब एंटर हो गया है जो वायरस का जीनोम है यानी उसका जो न्यूक्लिक एसिड है तो एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसको कहते हैं
रेप्लिकेज। ये जो एंजाइम रेप्लिकेज है, ये यहाँ पे और ज्यादा कॉपीज बनाएगा आरएनए की। तो मोर कॉपीज बनेगी, ज्यादा कॉपीज बनेगी जो वायरल जीनोम की है। तो ये आर कॉपीज जो हैं यहाँ पे मैसेंजर आरएनए को यूज करके ये प्रोटीन्स बनाएंगी। तो ये जो प्रोटीन्स यहाँ पे बन रहे हैं, ये होस्ट सेल के अंदर जो राइबोसोम्स है, ये वहां पे बन रहे हैं। तो उसके बाद जो है ये हेल्प लेगा यहाँ पे, एक तो यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए की हेल्प लेगा, और दूसरा जो है अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस प्रेजेंट होगा होस्ट सेल में, उसकी हेल्प लेगा। तो ये हमारा एक वे हो गया। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे रेट्रोवायरसेस की, तो रेट्रोवायरसेस के केस में जो जहाँ पे कि एक्चुअली हाइब्रिड होते हैं आरएनए डीएनए वायरस, तो हम इसको हाइब्रिड वायरस भी कह सकते हैं, पर्टिकुलरली ट्यूमर और कैंसर के केस में यहाँ पे डायरेक्ट रेप्लिकेशन नहीं होता है। तो ये जो है यहाँ पे वायरस जो है, डायरेक्ट रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे वायरस के पास एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये जो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, तो ये हमारे पास यहाँ पे हेल्प करेगा वायरल आरएनए से सिंगल स्ट्रैंड कॉपी डीएनए प्रोड्यूस करने के लिए। अब ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यहाँ पे कॉपी डीएनए यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, बाद में ये अपना जो सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसको बिल्डअप कर लेगा यहाँ पे। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे हमारा जो है स्ट्रैंड बिल्डअप हो गया कॉपी डीएनए से। तो उसके बाद जो है, अब हम इसको अगर हम इसको शॉर्टकट में अगर हम लिखें इसको यहाँ पे, तो हम इस पूरे प्रोसेस को, जैसे ये डीएनए है और ये जो है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, और ट्रांसक्रिप्शन से हमारे पास यहाँ पे आरएनए बन रहा है, और यहाँ पे क्योंकि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हो रही है बिकॉज ऑफ जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो इसकी वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी हो रही है, और यहाँ से ट्रांसलेशन से प्रोटीन बन रहे हैं। जो आरएनए प्रेजेंट है उसका ट्रांसलेशन हो रहा है प्रोसेस, और उससे जो है यहाँ पे प्रोटीन बन रहे हैं। तो इस तरीके से जो डबल स्ट्रैंडेड कॉपी डीएनए था, वो यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा होस्ट क्रोमोसोम के साथ। जो होस्ट सेल है उसके अंदर भी क्रोमोसोम होंगे, तो वहां पे ये उस होस्ट क्रोमोसोम के साथ ये कॉपी डीएनए जो है वो इंटीग्रेट करेगा, जिससे कि प्रो वायरस बनेगा। और ये जो प्रो वायरस है आगे केमिकल्स रिलीज करके सेलुलर मशीनरी में चेंज ले आएंगे। तो ये जो केमिकल्स हैं वो होस्ट सेल की जो मशीनरी है उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ था, हमारे जो ऑप्शंस थे उसमें हमारे तीनों ऑप्शंस जो है सेकंड थर्ड एंड जो हमारा सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे रेट्रो वायरसेस जो है बेस्ट एग्जाम्पल हैं। तो ये जो है ये करेक्ट है कि रेट्रो वायरस जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल हैं पाइनोसिटिक रिप्रोडक्शन की। तो ये ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। तो थर्ड ऑप्शन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो ट्रांसफर आरएनए को यूज कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी हमारी करेक्ट हो जाती है। और फोर्थ जो है कि होस्ट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस कर रहा है, वो भी करेक्ट होता है। तो हमारा जो ऑप्शन 1 है, जहां पे हम ये कह रहे हैं कि एनवेलप भी पास करेगा, वो रॉन्ग है। जो एनवेलप पार्ट है वायरस का, वो एंटर नहीं करेगा होस्ट सेल में। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है।
So I hope you understood it well. Best of luck.